जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये तनकीद की जाती है कि वो बाकायदा कानून साज़ी करने से कतराते हैं। उसके बजाय वो क्या करते हैं कि वो सदारती ऑर्डिनेंस ला के मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस के ज़रिए गवर्नेंस की जा रही है। इस हवाले से आप मीडिया में भी कवरेज देखते हैं, इस हवाले से आप सियासतदानों की भी तनकीद सुनते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेनेट के अंदर 30 से ज़्यादा सेनेटर्स ने इस हवाले से तहरीक भी पेश की और कहा कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाने की कोशिश करती है हर चीज़ को, लिहाजा इस हवाले से कमेटी बनाई जाए और देखा जाए कि ये लोग कितने ऑर्डिनेंस लेके आए, इसकी केस स्टडी वगैरह की जाए। लेकिन हकीकत क्या है, माजी की हुकूमतें कितने ऑर्डिनेंस लाती रहीं और रज़ा रब्बानी साहब जो इस हवाले से बहुत बड़े नाकिद हैं, उनका अपना क्या किरदार रहा है माजी में, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर कुछ हकायक पेश किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो तकरीर सुने। वैसे तो ये शवाहिद मैंने खुद भी इकट्ठे किए थे, लेकिन जिस एहसन तरीके से उन्होंने सेनेट के अंदर इसको एक्सप्लेन किया, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं की बात सुने ताकि आप मामलात को ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकें। हुआ है कि हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम रूलिंग थ्रू ऑर्डिनेंसेस कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट इज डेड। अभी मेरे फाजिल दोस्त जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, इसी हवाले से पाकिस्तान की 16 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ये ऑर्डिनेंसेस ओवर द इयर्स नामी मजमून कहता है, पाकिस्तान की 16 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो कि 33 साल पाकिस्तान पे हुक्मरानी करती रहीं, मजमूई तौर पे उन्होंने 954 ऑर्डिनेंसेस पास किए, 954 ऑर्डिनेंसेस, 16 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, 33 years translates into an average of 29 ordinances a year. जनाब आली चेयरमैन साहब, हमारी गवर्नमेंट के अब 2-2.5 साल हो गए हैं। पहले साल में 15 ऑर्डिनेंसेस पास हुई थी और दूसरे साल और पहले साल की औसत अगर मिला लें तो आवर एवरेज इज स्टिल अंडर 20। मिस्टर चेयरमैन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी ने एक केस स्टडी बुलाई कि जी, क्योंकि हमारे पे इल्जाम लग रहा था हम रूल बाय ऑर्डिनेंस कर रहे हैं। अक्टूबर 2019 में, मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, तो मैंने कमेटी की चेयरपर्सन साहिबा से कहा कि जी केस स्टडी कहाँ है, आप हमारे एक साल को ही डिस्कस करना चाहती हैं। मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लॉ के जो अफसरान वहाँ आए हुए थे उनसे दरखास्त की चेयरपर्सन के तवस्सुत से कि जी ऑर्डिनेंसेस की केस स्टडी करनी है तो प्लीज 2008 से 2018 की जो है डेटा हमें पेश किया जाए, क्योंकि 10 साल जो 2008 से 2018 गुजरे हैं उनमें 2010 के बाद 18वीं तरमीम जब हो चुकी थी, इन्हीं पीपीपी गवर्नमेंट ने पहले और फिर पीएमएलएन गवर्नमेंट ने ऑन द एवरेज 26 ऑर्डिनेंसेस अ ईयर पास किए हैं। दे आर 60 to 70% मोर इन नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस पास्ड बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। वाह रे वाह! मैं ये अर्ज करूंगा कि वो करें तो मीठा मीठा, हम करें तो थू थू, ये कहां की लॉजिक है? जनाब चेयरमैन साहब, मैं ये भी अर्ज कर दूं, जनाब चेयरमैन साहब ये भी अर्ज कर दूं, आई हैव द फ्लोर राइट नाउ मैडम प्लीज। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि 1993 से 1996 की जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी, उसमें 357 ऑर्डिनेंसेस पास हुए थे, which translates into an average of 119 ordinances a year. My learned friend Mr. Raza Rabbani was law minister. Did he find a parking lot puddle to drown himself in when this was happening? और ये हमें कह रहे हैं कि पार्लियामान को हम डेड करते हैं। Article 89 of the Constitution was watered down by the 18th Amendment. इन्होंने अपनी मर्जी से उसको बरकरार रखा। Presidential power to promulgate ordinances under Article 89 was kept intact, watered down. कोई उसमें extraordinary circumstances का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ और खुद उसको इस्तेमाल करते रहे हैं जब उनको सूट किया है। और हम जब इस्तेमाल करते हैं और उनसे 60 से 70% कम तादाद में ऑर्डिनेंसेस पास करके करते हैं, तो हमें यह तमगा देते हैं कि हम जो है रूल बाय ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इसीलिए दरखास्त करूंगा कि जो केस स्टडी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी ने अक्टूबर 2019 में कंडक्ट की थी, जिसमें 26 ऑर्डिनेंसेस पर ईयर की एवरेज जो है वो पीपीपी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स का था बिटवीन 2008 एंड 2018, वो सामने लाया जाए और जो हमने अब तक ऑन एवरेज ऑर्डिनेंसेस इन अ ईयर पास की हैं वो सामने लाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Nobody has the right to give us lectures when they themselves have been steeped in the process of ruling by, governing by ordinances. और जनाब अली, मैं आज इसको डिफेंड करने के लिए ये कहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है। आर्टिकल 89 के तहत जब उसके पास ये पावर है
تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جناب چیئرمین صاحب کہ the President of Pakistan is elected by the vote of this House, the vote of the National Assembly, the vote of all 4 provincial assemblies of Pakistan. He is an elected president. And yes, when the National Assembly is not in session, when the Senate is not in session, and if he deems it necessary, he deems that it is in the best interest of the country to promulgate an ordinance, he will do so. جی آپ لوگوں نے ولید اقبال صاحب کی تقریر سنی، اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ماضی کی حکومتیں آرڈیننس لاتی رہیں، آرڈیننس کا کیسے استعمال کیا گیا، اور وہ لوگ جو موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کا اپنا کیا کردار تھا۔ خصوصاً انہوں نے رضا ربانی صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ رضا ربانی صاحب جب خود وزیر قانون تھے، جب ان کی حکومت تھی 90s میں، تو 3 سال کے اندر تقریباً وہ 350 کے قریب صدارتی آرڈیننس لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے رضا ربانی صاحب کے حوالے سے، اور کہا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ وزیر قانون تھے تو آپ کو چلو بھر پانی نہیں ملا جس میں آپ ڈوب مرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر لوگوں کے اوپر بھی تنقید کی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ 2 سال کے دوران کہ یہ حکومت سب چیزیں آرڈیننس کے ذریعے طے کرتی ہے، معاملات کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا جاتا ہے، لیکن ماضی کی حکومتیں اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی رہیں اس حوالے سے روشنی کم ڈالی جاتی ہے، جس کے اوپر ولید اقبال صاحب نے بڑے احسن طریقے سے آج روشنی ڈالی۔ اس حوالے سے کچھ دن سے میں کام کر رہا تھا اس سٹوری کے اوپر، کچھ اعداد و شمار میں نے بھی اکٹھے کیے تھے، لیکن جب میں نے ولید اقبال صاحب کی یہ تقریر سنی تو میں نے کہا بہتر یہ ہوگا کہ میں یہ تقریر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور جس احسن طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے شاید میں نہ سمجھا پاؤں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔